जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर बात करें, एक्सपेक्टेशन है लोअर रियलाइजेशंस की, हायर वॉल्यूम्स नजर आ सकते हैं ओइंग टू लोअर कोकिंग कोल कॉस्ट, जो कि एड करेगी हायर वॉल्यूम्स को। रेवेन्यू के फ्रंट पर तिमाही आधार, सालाना आधार पर बढ़त के आसार हैं। हमारे एक्सपेक्टेशंस ये कहते हैं कि मार्जिन्स जो हैं वो भी बढ़कर नजर आ सकते हैं। मार्जिन्स में कटौती ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नजर आ सकते हैं, हालांकि सालाना आधार पर बढ़त के आसार है। और मुनाफे के फ्रंट पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंसर्न, सालाना आधार पर बढ़त रहेगी। जेएसडब्ल्यू स्टील एक्सपेक्टेशंस पर तो फोकस है ही, लेकिन टेक्निकली चार्ट चेक कर आप बताएं आपकी राय क्या होगी। मानसी जी, बिल्कुल अगर जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करते हैं तो देखिए क्लियरली आउट परफॉर्म रहा है स्टॉक प्राइस मेटल इंडेक्स में। टोटली अगर देखा है तो लगातार एक ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक हाई टॉप हाई बॉटम है स्टॉक प्राइस में। कोई भी डिप आता है वहां से रिवर्स शार्प रिवर्स देखने मिल रहा है स्टॉक में। कोई भी देखिए जाए तो अभी भी स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर शॉर्ट टर्म के भी देखा है तो वहां पे ही सपोर्ट ले रहा है स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि कोई अभी तक थोड़ा मेजर वीकनेस दिखाई नहीं दे रहा है स्टॉक प्राइस में, और लगातार टॉप हायर बॉटम का इंटैक्ट है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जो कंटिन्यूएशन अभी भी एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन के बाद वापस आरएसआई वगैरह कूल डाउन हो चुका है, फिर से एक बार मोमेंटम देखने मिल सकता है ऊपर की ओर, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेस में 1180 के आसपास मुझे निकल जाता है तो वापस एक बार स्टॉक प्राइस जो है 1220 1230 तक भी देखने मिल सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मुझे भी अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें तेजी कंटिन्यू हो सकती है आगे तक। तो किसी के पास बाइंग है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं इसमें। कोई भी मुझे लग रहा है कि अभी तक फिलहाल मेजर रिवर्सल देखने नहीं मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक रन अप हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड कर सकते हैं। अगर उसी में अगर पैक में देखा जाए तो मेरा जिंदाल स्टील रहेगा जो पे बाइंग के शॉर्ट टर्म के लिए किसी को फ्रेश बाइंग के लिए सोचना है तो कर सकते हैं। जहाँ पे जिंदाल स्टील में देखा जाए तो भी वहां भी सेम सेटअप है, जहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छी टारगेट लेवल्स देखने मिल सकते हैं ऊपर की ओर। 1088 और 1100 के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिंदाल स्टील में। तो जिंदाल स्टील में बाय करने की राय रहेगी, वेराज जेएसडब्ल्यू स्टील में लॉन्ग टर्म पोजीशन बने रहना चाहिए स्टॉक। मुझे लग रहा है कि आगे जाके और ऊपर के और लेवल्स देखने मिल सकते हैं जेएसडब्ल्यू। स्टील शेयरों को लेकर ये हरीश की राय है। हरीश, एक बार जरा एसआरएफ का चार्ट आप चेक कीजिए। हमने देखा कि कल केमिकल एग्रो केमिकल फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स में थोड़ी रौनक बन रही थी। एसआरएफ अच्छे मूव्स कल के सत्र में शेयर ने दिए हैं, क्लोजिंग बढ़िया रही इसकी। क्या आज भी चल जाएगा ये, और क्या टारगेट आप देख रहे हैं? अभिषेक जी, बिल्कुल लगातार देखा तो पिछले हफ्ते पूरा देखा जाए तो एसआरएफ एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट 2800 के आसपास से स्टॉक प्राइस रिवर्स होते हुए नजर आया है। स्टॉक प्राइस मेजर जो मूविंग एवरेज है 200 नीचे के पिछला था, लेकिन उसके बावजूद मार्केट स्टॉक प्राइस एक अच्छा रिकवरी देखने मिल रहा था। और मुझे लग रहा है कि ये जो कंटिन्यूएशन है इतना स्ट्रांग है कि स्टॉक में कहीं पे भी इतना ज्यादा इतना फास्ट मोमेंटम से देखने मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है ऊपर के, और जो प्रीवियस हाइस थे 3320 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लग रहा है कि उस लेवल तक बिल्कुल देखने मिल सकता है रैली, करंट जो रैली है। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि और किसी के पास बाइंग है तो थोड़ा स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हैं 3750 के पास, लेकिन फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करूंगा। जिस तरीके से हमने ऑलमोस्ट एक हफ्ते से इतना बड़ा सा रैली देखने मिल रहा है, हो सकता है कि थोड़ा कूल ऑफ भी देखने मिल सकता है कुछ मीडियम टर्म में। तो उसके बाद मुझे लग रहा है डिप्स मिलता है तो वहां पे बाइंग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म पोजिशनल जो बाइंग है ऑलरेडी उनको होल्ड रखना चाहिए। मतलब फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं डिप्स के लिए। डिप्स में बाय करने के लिए सोच सकते हैं वापस। तो फिलहाल के रेजिस्टेंस की बात करते हैं 3320 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर मुझे लग रहा है कि उस लेवल से बिल्कुल देखने मिल सकता है एक दो दिनों में। ठीक है, एसआरएफ को लेकर ये व्यू। एसआरएफ कब खरीदना है, कोई लेवल आप बताएंगे हरीश? कब लेना है, स्पेसिफिक अभिषेक आप जी, लेवल बता पाएंगे? अभिषेक जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 3050 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बने हुए हैं। मुझे लग रहा है कि वहां पे अगर मिलता है तो मुझे लग रहा है कि 3050 के आसपास बाइंग के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं एसआरएफ में। ठीक है, 3050 3190 का भाव है, और 3050 पर अगर आपको ये शेयर मिलता है तो आप लीजिए। लेकिन 3050 पर लेने के लिए शेयर को गिरना पड़ेगा कम से कम करीब करीब 4-4.5% के आसपास। ठीक है, ये व्यू देखते हैं गिरता नहीं गिरता है, लेकिन हरीश की ये व्यू है एसआरएफ